निहान, निहान, निहान मैं आ गया। निहान, निहान, मैं गार्डन में थी। निहान प्लीज, तुम वहां बार बार मत जाओ। मैं भी वहां नहीं जाता। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। टेंशन हो जाती है मुझे। मैं यही हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतना डर क्यों गए थे? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस टेंशन में आ गया था। यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। खाने की इतनी सारी चीजें कि तुम खत्म करते करते थक जाओगी। हाँ, और ये तुम्हारे लिए। ये ना तुम्हारे सामने बिल्कुल फीके हैं। अच्छे लगे तुम्हें? ये बहुत अच्छे हैं। रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल मत रोना। रोना बंद करो, सिर्फ मुस्कुराओ। मुस्कुराओ प्लीज। मैं फोटो ले रहा हूं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। खींच ली। बस मुझे ये तस्वीर ना देखनी पड़े, कभी नहीं। मैं चाहता हूं तुम हर पल मेरे साथ रहो, हमेशा। मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लाया हूं। ये स्वीट्स है, नमकीन है, देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रेश है, मेरे भी फेवरेट है। तुम्हें भी ये पसंद है ना? ये देखो, तुम्हारे लिए कपड़े भी लाया हूं। निहान, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए मार्केट से एक नया फोन भी लाया हूं, ताकि तुम ओजान से बात कर सको। तुम लौट रही हो या मैं केमाल की जिंदगी से हर इंसान को खत्म कर दूं क्योंकि तुम फैसला नहीं ले रही हो? मैं आखिरी बार केमाल को छोड़ रहा हूं। अब फैसला तुम्हारा है, सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। निहान, निहान, पानी गर्म हो गया। हाँ मैं देखती हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। जब मैं यहां से गया था तब तुम ऐसी नहीं थी निहान। क्या हो गया? निहान मुझे चिंता हो रही है, बताओ क्या हुआ? तो क्या चलोगी मेरे साथ, या मैं केमाल की जिंदगी से हर इंसान को खत्म करूं क्योंकि तुम फैसला लेने में देरी कर रही हो? मैं उसे आखिरी बार छोड़ने के लिए तैयार हूं, खुशी खुशी जाने दूंगा उसे। जल्दी से अपना फैसला बताओ।
मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। ठीक है। मैंने सुना नहीं। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने पहले ही अपनी एक शर्त रखी है। तुम्हारे बदले मैं तुम्हारे आशिक की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी क्या शर्त है? मैं लौट कर आऊंगी, लेकिन कल। कल? मतलब तुम एक और दिन केमाल के साथ बिताओगी? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं लौट आऊंगी, अगर तुम मुझे केमाल के साथ एक और दिन रहने दो तो। वो क्यों? क्योंकि मुझे केमाल को कन्विंस करना है। कन्विंस तो तुम्हें मुझे करना चाहिए निहान, क्योंकि तुमने अपने पति को धोखा दिया है। अगर मैं तुम्हारे साथ अभी चली गई तो केमाल समझ जाएगा तुमने जबरदस्ती की। और कल क्या बदल जाएगा? मैं केमाल को समझा दूंगी कि मैं खुद जाना चाहती हूँ। केमाल के कन्विंस होने से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर वो कन्विंस नहीं हुआ तो वो मुझ पर कभी गिव अप नहीं करेगा। तो फिर मुझे उसकी जान लेनी पड़ेगी। तुम उससे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि केमाल को मैं हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूं, तो मुझे उसे किसी भी तरह कन्विंस करना ही होगा। ये सब कैसे होगा? सब होगा, बस तुम जाओ यहाँ से। प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ और मुझे एक दिन की मोहलत दे दो कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। मैं खुद ही लौट कर आऊंगी तुम्हारे पास। और तुम दोबारा भाग गई तो? ऐसा नहीं होगा एमिर। तुम मेरे साथ अभी चलो। एमिर प्लीज, एमिर प्लीज, एमिर प्लीज, प्लीज मान जाओ। प्लीज। बस एक दिन और। बस एक ही दिन। हाँ बोलो। सर, केमाल सड़क की दूसरी ओर है। मैं कल सुबह 7 बजे मेन रोड के कॉर्नर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, समझ गई तुम? लेकिन अगर तुम नहीं आई, मैं आऊंगी, प्रॉमिस। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी वजह से किसी और को मरना पड़ेगा और ये तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा कि वो कौन है। भूलना मत। अगर तुम 1 मिनट लेट हुई तो एक जान खतरे में होगी। पूरी तरह नहीं, मगर धीरे धीरे। कुछ तो हुआ है। क्या हो गया निहान? मुझसे कुछ मत पूछो केमाल। बस मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। हम कभी अलग नहीं होंगे। क्या आप केमाल सोडेर को उसकी सजा नहीं देने वाले हैं सर? वर्क इन प्रोग्रेस है तूफान। जो एक बार हमें छुएगा वो मरेगा, धीरे धीरे मरेगा। कविताएं पढ़ो, दिमाग खुल जाएगा। मैं आ रही हूँ। मुझे लगा केमाल भाई का फोन। नहीं, ये मेरी मॉम का है।
उनकी मॉम के पास ये नंबर कैसे आया? वो थोड़ी अपसेट थी, इसलिए मैंने कहा था अपनी मॉम से बात कर लो। तुमने सिर्फ उसकी मॉम बात करने क्यों कहा? तुम्हें उसे से भी बात करने देना चाहिए था। टेंशन मत लीजिए, वो किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, अपने डैड को भी नहीं। उम्मीद तो है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। हेलो। इतना वक्त क्यों लगा फोन उठाने में? बाथरूम में थी क्या? माफ कर दो, हर पल हमारे साथ ये जहीर नाम का आदमी रहता है, तो प्रेगनेंसी ने तो तुम्हें बहुत नर्वस कर दिया है ज़ैनब। कहीं तुमने उस आदमी को शक तो नहीं होने दिया ना? नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्फिडेंट रहो ज़ैनब। अगर उसे शक हो तो उसका शक दूर करो। उसे लगना चाहिए तुमने गिव अप किया क्योंकि निहान ने गिव अप किया। क्या निहान घर आ रही है? वो आ जाएगी। थैंक्स टू मी ऑफ कोर्स। तुम्हारे बिना तो मैं निहान को खो देता ज़ैनब। थैंक्स टू यू। तुम्हारा उन्हें धोखा देना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन तुम अपनी बात पर तो रहोगे ना? क्यों, सही कहा ना? अब तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ मुझे रोना आता है। तुमने वादा किया तो मेरे बच्चे से दूर रहोगे। तुमने वादा किया है अमीर, तुम वादा पूरा करोगे ना? मेरा वादा है, ऐसा नहीं करूंगा। क्या कह रहा है वो? क्या हो सकता है? उसने कहा कि वो इंतजार करेगा। जब नेहान गिव अप कर देगी तुम भी गिव अप करोगे। उसने कहा कि वो हमें ले जाएगा। उसने मुझे फोन नहीं किया। जहीर की वजह से, ताकि उन्हें शक न हो कि तुम्हें उस नंबर पर कौन फोन करता है, क्योंकि वो नंबर तो कोई नहीं जानता ना। मैंने तो माँ का नाम लिया तो मैं बच गई। उम्मीद तो है ज़ैनब। आमिर ने तुमसे क्या वादा किया है और तुम उससे क्या चाहती हो? मैं भला क्या चाहूंगी उजान? मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। मैंने बस आमिर को हमारी प्रोटेक्शन के लिए थैंक्स कहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी अपने घर लौट जाएंगे। तुम, मैं और हमारा बच्चा। कोई खबर नहीं दी अभी तक? कहो, क्या कहना है? दरअसल कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम तो हर वक्त एमिर के साथ रहते हो, फिर भी? एमिर मुझे अपनी हर बात से आजकल दूर रख रहा है और मैं नहीं जान पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। समझ जाओगे। तुम्हें बस एमिर को केमाल से दूर रखना है। केमाल को कुछ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे मिस्टर एमिर की बात कर रहे हैं आंसू। नहीं, तुम्हारी बात हो रही है। उसे रोको बस। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? कंपनी में हो तुम? नहीं, मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। तुम मेरी मॉम के पास क्या कर रही हो आंसू? पता होता कि वो जिंदा है तो पहले आ गई होती। इससे पहले कि मेरी माँ एक ज़ॉम्बी बन जाए, मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात करना चाहती हूँ। बोलो बेटा। नूरसेन आंटी? मैं ही हूँ जी, मैं आपके बेटे की दोस्त हूँ। मेरा नाम आंसू है। मैं मुजगैन की बेटी हूँ, मुजगैन कोसग्लू। वो आज मूड में नहीं है, कल से बहुत बदली बदली सी है। वो बस एमिर से डरी हुई होगी और क्या। एमिर से डरने की क्या जरूरत है? वो हमें नहीं ढूंढ सकता। अरे जैसे ही वो तुम्हारा सरप्राइज देखेगी वो फिर से बदल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आई होप ऐसा ही हो। उम्मीद तो यही है ज़हीर, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। अरे चिंता मत करो, जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो बहुत खुश होंगी। मैं अपने आदमियों को बोल दूंगा कि जैसे ही काम हो जाए तुरंत मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या कोई आया गया? अरे नहीं, ये तो एकदम हॉलिडे कैंप जैसा है। यहाँ पर आराम के सिवा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अपने आदमियों को मैसेज करो और पता लगाओ।
मुझे जानना है कि आमिर कहाँ है और क्या कर रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ। केमाल, हाँ, अपना सिर झुकाना बंद करो। ओहो, अब ये रोना भी शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं बस ठीक हूँ। हाँ, अब झूठ मत बोलो नेहान। जब मैं केमाल को देखती हूँ तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन जब मैं उससे दूर होती हूँ, सच्चाई दिखती है। वो सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती है। जब हम एक साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सालों से एक साथ हैं, और जैसे ही मैं उससे दूर होती हूँ तो ऐसा लगता है कि हम फिर कब मिलेंगे। तुम्हें लगेगा कि ये बोलना आसान है, लेकिन हर बार ऐसे मिलो जैसे कि ये आखिरी बार तुम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। क्या ऐसे चीजें और बिगड़ नहीं जाती? ये सब सोच के तो मैं आखिरी दिन एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी। मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल। तुम्हें अपने आप को ये कहना चाहिए कि इस वक्त मैं इस आदमी के साथ हूँ और बीता कल और आने वाले कल से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम आज ये चीज बोलोगी और ऐसा सोचोगी कि ये आखिरी मुलाकात है, तो हर बार की मुलाकात खुशी देगी तुम्हें। जैसे कि आखिरी दिन? हाँ, जिसका बीते कल से और आने वाले कल से कोई वास्ता नहीं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक दिन की है और वो आज है। जितना जी चाहे जी लो आज का दिन। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे मैसेज कर देना। कैसे हो रोमियो? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ जूलियट। मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है और मैं अभी तक अपने पैर पानी में डालकर नहीं बैठी। सिर्फ स्प्रिंग में? और समर का क्या? जो पल अभी है वो आज ही है। तो हमें कुछ भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। हम अभी समंदर चलते हैं। चलो चले। आंटी, मुझसे वादा कीजिए, जो बातें हमारे बीच हुई वो हम तक ही रहेंगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गालिब की बेटी हूँ। केमाल को तो बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे बेटे की कसम, मेरा तुमसे वादा है, ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। तुम तो मिसेस मुस्कान की यादगार हो मेरे लिए। मैं तो समझती थी कि तुम एक लड़का हो। मुझे नहीं पता था मिसेस मुस्कान की एक बेटी है। ऐसे कई राज हैं और इन्हीं राज की वजह से मैंने और तूफान ने बहुत कुछ सहा है, और इसीलिए मैं जानती हूँ कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। ये भी कोई कहने की बात है बेटी? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मेरे पास कोई फैमिली पिक्चर नहीं है। आप बहुत लकी हैं आंटी, और तूफान भी। आई मीन उमुद। ये तो बस यादें हैं गुजरे कल की। हम भी एक दूसरे से अलग हो चुके थे, बिल्कुल तुम्हारे और मिसेस मुस्कान की तरह। इतने सालों तक ढूंढते रहे, लेकिन अब आप मिल गए हैं। तुमने सच कहा, मगर मेरे बेटे को अपने पिता का प्यार नहीं मिला। मिस्टर हक्की ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। सही कहा, उनके इस एहसान का कोई मोल नहीं। पर माँ तो माँ ही होती है ना आंटी। काश मैं मिस्टर हक्की से मिल पाती बेटी। मैंने कई बार उस पते पर उन्हें चिट्ठी लिखी जहां तुम्हारी मॉम रहा करती थी, ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूं, लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं आया। क्या आपने जोंगल डाक में चिट्ठी भेजी थी? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारे और मिस्टर हक्की के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, और शायद इसीलिए तुम तक मेरी चिट्ठियां पहुंच ही नहीं पाई। कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? मुझे लगता है तुम अपने एक्शन प्लान को लेकर सीरियस हो तूफान।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना सर। मैं कल सुबह ठीक 7 बजे मेन रोड के कॉर्नर पर मिसेस निहान का इंतजार करूंगा और तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना। ठीक है सर, लेकिन नाम कैसे ऑर्डर्स सर? यही कि वो बाहर आई या नहीं आई, तुम मेरे साथ आदमियों को लेकर खड़े रहोगे और अगर निहान नहीं आ तो तुम हमला करना शुरू कर देना। सबसे पहला हमला होगा आंटी पर। मिसेस लेला पर? क्या उसकी और कोई आंटी है तूफान? आंटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके अलावा हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है तूफान। आप यहाँ कब से खड़े हैं? इंतजार था आपकी एक नजर का। मिस्टर गालिब को ना देखना कैसे पॉसिबल है? काश आप मेरी दोस्ती का बढ़ाया हाथ मंजूर कर लेती। अरे ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। अब हर वक्त मुझे एक दुश्मन के तौर से देखती हैं, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाएंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप मेरी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं बस ये बताने आया था कि टेंडर कल है। मैं जानती हूँ। तो क्या आप आएंगी? जरूर आऊंगी। ये कैसा सवाल हुआ? मैं नहीं चाहता कि आप ये अटेंड करें। और ऐसा क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मैं ही जीतने वाला हूँ। हाँ, और फिर कहेंगे कि किराएदार बन जाइए। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं इस बार आपको घर बेच दूंगा। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे एस्टेट एजेंट्स पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। क्या आपको कभी भी आपकी बदतमीजी के लिए पछताना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। मिस्टर गालिब। हाँ कहिए। क्या आप यहाँ से प्लीज चले जाएंगे? हम वैसे भी कल टेंडर के वक्त मिलने ही वाले हैं। वो आपके लिए तो जंग का मैदान होगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, तुमने उसे फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ ऐसा। मैं जानता हूं। क्या हुआ, सब ठीक है? उसे सबक सिखाकर भेजना बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास काम है। हाँ हाँ, लेकिन तुम टेंडर हारने से भी डर रही हो। कौन से पैसों के साथ मैं उस आदमी को हराऊंगी ऑनदर? मेरे और विल्दान के बीच की बात अलग थी, लेकिन गालिब फुजुगलू, मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है। तुम ऐसे लोगों को सिर्फ पैसों से नहीं हरा सकती हो। गालिब जैसे लोगों को हराने के कई रास्ते होते हैं लैला। लगता है तुम्हारे पास कोई जबरदस्त प्लान है। लैला, तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा, बस हार मत मानना। क्या हो गया? पानी में पैर डालते ही मौसम बदल गया क्या निहान? बहुत ठंडा पानी है। गिव अप मत करो, जिंदगी एक ही दिन की तो है। हाँ, जिंदगी एक दिन की है और दिन ठंडा है। मुझे ये पल जीना था, लेकिन शायद ये मेरी तकदीर में नहीं है। बातें करना बंद करो, चलो। हम दोनों समंदर में जाएंगे, तब शायद मौसम ठीक हो जाए। शायद ये नहीं हो सकता केमाल। तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने ये अकेले किया, पर अब हम साथ में करेंगे। क्यों? क्या तुम्हें चिंता है कि मैं डूब जाऊंगी? मैंने तुम्हें इसी समंदर में पाया है निहान। तुम्हें वापस अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें दोबारा समंदर में खोने नहीं दूंगा। उम्मीद है कि तुम मुझे समंदर में ही वापस ढूंढो। मैं तुम्हें 1000 दफा ढूंढने के लिए तैयार हूं, 1000 बार डुबकी लगाने को भी। अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो मैं तुम्हारे लिए 1000 दफा गिर जाऊं।
क्या अब हम चलें? इस पल को हमें जीना चाहिए। चलो। क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? यही समंदर में ही तुम 15 बार कह चुके हो। ये काफी नहीं है। मैं तब तक कहूंगा जब तक मुझे नहीं लगता कि ये काफी है। अब हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हैं। मैं ये कहता रहूंगा लगातार कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। कम इन। ये अभी अभी आया है सर, और ऑडिटर्स कंपनी से जा रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट्स लिखनी शुरू तो कर दी है, लेकिन लगता है थोड़ा वक्त लगेगा। देखते हैं। चलो उठो, सोना नहीं है। चलो चलो उठो उठो उठो। ये उठो। क्या हो रहा है? चलो वरना लेट हो जाएंगे। लेकिन कहाँ? एक सरप्राइज है। चलो 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 जल्दी करो। अरे जूते जूते। इसे देखो, ये रही हमारी सवारी। केमाल, ये तो मेरी पसंदीदा है। हाँ, मुझे इस बारे में पता है, इसलिए ये तुम्हारी है। मतलब हमारी। क्या हम इसी में जाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये हमारा नया खिलौना है, हमारा घर है। अब हमें लंबे समय तक इसके अंदर ट्रैवल करना है। आजा। ओह तुमने मेरी सांस रोक दी है। मुझे पता नहीं था कि तुम इसे देखकर इतना खुश होगी। मैं दोबारा से खुश नहीं रह पाऊंगी। ऐसी बातें मत करो। क्यों कह रही हो ऐसा? आज से मेरा मकसद है कि मैं तुम्हें हर पल खुश रखूंगा। मुझसे ऐसे वादे मत करो केमाल। मगर क्यों? ये ऐसा वादा है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। हम शायद ऐसे नहीं रह पाए। हम वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। नेहा, मैं तुम्हें आज सुबह से पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, क्या हुआ है? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? मुझे पता है कुछ तो बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। अपने पापा से बात की क्या?
क्या तुम अपने आशिक की जिंदगी के लिए अपने पति के घर नहीं लौटोगी? शायद हमें नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब, क्या कह रही हो ये? मैं ये सोच रही थी कि हमने बहुत जल्दबाजी में फैसले किए हैं। क्या हम यहीं रह सकते हैं? मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है ओजान के इस प्रोसेस के बारे में। क्या तुम्हें ओजान की चिंता है? क्या तुम जानते हो ज़ेनिब प्रेग्नेंट है? वो प्रेग्नेंट है? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं जानता ऐसा कुछ। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? ये ओजान ने मुझसे कहा। मैंने तुमसे ये नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि ज़ेनिब ने तुम्हें बता दिया होगा। तुम खुश नहीं लग रही। हाँ, तुम्हें लगता है ओजान बेबी की वजह से गिव अप कर देगा, है ना? क्या वो नहीं करेगा? उन्हें इस बारे में कब से पता है? मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब नया नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड में क्या होगा। ये जानने के बाद कि वो पापा बनने वाला है, वो इस बात से गिव अप क्यों करेगा निहान? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते केमाल? जब मैंने प्लान कर ही लिया था तो अपनी बहन से वादा नहीं करता। मान लेते हैं कि उसने गिव अप नहीं किया और वो एक मुश्किल दौर से गुजरेगा और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। निहान, मतलब तुम एमिर के करीब रहोगी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ केमाल। मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रही। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? हम भाग चुके हैं। ये हमारा फ्यूचर है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं कह रही है। निहान? ऐसा नहीं है। हम भाग चुके हैं। हम नहीं भाग रहे हैं। मैं कहीं जाना नहीं चाहती। मैं वहाँ कल 7 बजे पहुँच जाऊंगी। तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, समझे? निहान, निहान तुम ठीक हो? देखो, तुम नर्वस हो तो हम अभी के अभी नहीं जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं और ओजान क्या फैसला लेता है वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। निहान, निहान, हम तुम्हारी रजामंदी के बगैर यहां से नहीं जाएंगे, ठीक है? ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। निहान, तो इसका मतलब कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल जाएगा। तब तक मैं ये पता लगा लूंगा कि आज सुबह अचानक क्या हो गया ऐसा। निहान, तुम सब कुछ पता नहीं लगा सकते हो हीरो। तुम एक बार कह के तो देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कल भी ऐसी ही थी केमाल। हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। मैं हमारी नई जिंदगी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन अब तुम डरी हुई हो निहान। तुम नर्वस हो। यहाँ से जाकर हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एक डर में रहेंगे केमाल, और वो है एमिर का साया हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहेगा। देखो, तुम चुप हो क्योंकि तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है। हाँ, मैं चुप हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। केमाल, कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। हमारी जिंदगी डर से भरी नहीं होनी चाहिए। मैं सारे डर मिटा दूंगा निहान, मुझ पर भरोसा करो बस एक बार। जब तक एमिर जिंदा है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
और इस बात का डर मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वो नहीं छोड़ेगा। एमिर हमारे पीछे हमेशा पड़ा रहेगा, तुम ये अच्छे से जानते हो। मेरी तरफ देखो निहान, देखो मैं ये अच्छे से समझ सकता हूं कि तुम नर्वस क्यों हो, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि तुम कब से ऐसी जी रही हो जैसे कोई जेल का कैदी हो। पर अब हमें अमीर से पूछने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, वो हमें नहीं ढूंढ सकता निहान, नहीं ढूंढ सकता। अगर हम यहीं पर रहे तो मैं पक्का हाउसवाइफ बनने में डिप्लोमा डिग्री तो लेकर रहूंगी। हंसो मत ओजान, क्या तुम हम सबके लिए सैलेड बना लोगे? चलो भी। जरूर, क्यों नहीं डियर। इसी बहाने मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया सीख लूंगा। अच्छा जरा इसे भी देख लेना, मैं बस अभी है। अरे ज़ैनब, तुम ठीक तो हो ना? मैं आऊँ क्या? आई होप सब ठीक हो। अब इनको क्या हुआ? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो बीमार नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसको उल्टी आ रही हैं। प्रेग्नेंट है? ये फैमिली प्लानिंग करने का टाइम तुम्हें कब मिला? तुम्हारे सोने और उठने के टाइमिंग्स भी अलग हैं। वो क्या है कि हम बहुत जल्दबाजी में यहाँ आए, इसलिए केमाल भाई को बता ही नहीं पाए। तो काम क्यों नहीं करते? तुम लोग इस बच्चे को गिरा क्यों नहीं देते? अरे नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो फिर मैं जेल क्यों जाऊँ? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने जो फैसला कर लिया उसे बदलूंगा नहीं। हाँ, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं ज़ैनब? किस बारे में? प्रेगनेंसी के बारे में। आपको कैसे पता चला भाई? निहान ने मुझे कहा, उसे ओजान ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? बात ऐसी है कि मैं अभी भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सिकनेस की वजह से भी हो सकता है। ऐसे कैसे होगा? घर से निकलने से पहले क्या तुम्हें पता था? हम जानते तो थे लेकिन श्योर नहीं थे। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो मैं पहले आपको बता देती भाई। ज़ैनब, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले नहीं पता था। चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, पर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे अचानक पता चला तो थोड़ा शौक लगा। देखो तुम सही हो, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। ओजान अब सरेंडर करेगा और किसी वजह से नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए करेगा। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी वजह होगी, उसे फैसला लेने में आसानी होगी। ओजान की बीते कल को और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही साफ कर सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल नर्वस मत होना, और कुछ भी बात हो तो तुम मुझे बेझिझक फोन कर सकती हो। ठीक है भाई, ठीक है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। क्या तुम बच्चे हो तारिक? तुम बच्चे जैसे हरकतें कर रही हो, ये जबरदस्ती क्या है? हम कंपनी में हैं। तो तुम मुझे ऑफिशियल कर्टेसी से रिस्पॉन्ड कर सकते हो ना? मेरे अंदर तुम्हारे लिए अब कोई भी कर्टेसी बची नहीं है बानू। आपने कहा था बहुत साल पहले नूर सेन का लेटर आया था और बाद में फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। अच्छा, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? आपको फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली, ना ही पता चला कि वो मर चुकी हैं। तुम ऐसी बातों में मत फंसो जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। मेरी बात मानो, आज का जवाब बीते कल में ढूंढना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर द लेसन अंकल।
मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर आज का जवाब होता तो हमें फॉलो करना होता ना, पर जवाब है ही नहीं। सुनो, मैं कल सुबह जोंगुल डाक जाऊंगी। ड्राइवर मुझे पिक कर लेगा। टेंशन मत लो, ये स्ट्रांग है। ये एक सेलर की गांठ है, इतनी आसानी से खुलेगी नहीं। देखो, पसंद आया तुम्हें? बहुत टाइट गांठ बांधी है मैंने। अब बोलोगी भी कि तुम्हें पसंद आया या नहीं? ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या हो गया निहान? क्या तुम जानते हो केमाल, मैं उजान और जैनब के बारे में सोच रही हूँ अभी। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही। जब पहले उनके बारे में सोचा था तब बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अगर हम अब भी उसे बरकरार रखें? क्या बोल रही हो निहान? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, कुछ नहीं, ये हमारी आखिरी रात है। मतलब यहां। क्या हम कुछ खास कर सकते हैं? हाँ, पहले मुझे ये यकीन दिलाओ कि तुम ठीक हो। तुम्हारी आंखों में आज सुबह से बेचैनी दिख रही है निहान। ठीक है, मैं तुम्हें समझ सकता हूं, पर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? जैसा कि तुमने आज कहा था कि तुम इस प्यार को 1000 बार भी महसूस कर सकती हो, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं खड़ी रही तो हम दोनों के लिए ये सब संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा निहान। आजादी का एक स्पेशल मूड होता है जो हम सबको मिलता है। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा कुछ पीने का मन कर रहा है? कुछ गाने सुनते हैं, थोड़ा सा जीते हैं, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को जीते हैं। थोड़ी देर के लिए? पर अभी तो हमने जीना शुरू ही नहीं किया है निहान। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूं। और मेरा क्या? मैंने ऐसे ही ये नहीं सजाया है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। यह हमारी आखिरी रात है किमा।